ये क्या, जगन्नाथ जी आधी रात को कटहल चुराने निकल पड़े और उनके साथ था एक बूढ़ा भक्त। लेकिन जब माली ने पकड़ लिया तो भगवान खुद भाग गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। जब माधव दास जी पहली बार श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे तब उनके मन में एक ही इच्छा थी, किसी तरह महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन हो जाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर को देखा उनके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। उन्होंने सोचा, हाय, मैंने अपने जीवन के 21 साल संसार के भोग विलास में ही बिता दिए। कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, कभी महाप्रभु के दर्शन की इच्छा नहीं की। उनका मन पछतावे से भर गया। उन्हें लगने लगा अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कल ही मृत्यु हो जाए। और इस दुख से भरे हुए माधवदास जी मंदिर से निकलकर सीधे पुरी के समुद्र तट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, जब तक महाप्रभु स्वयं कृपा नहीं करेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया। 3 दिन से माधवदास जी समुद्र किनारे बैठे थे। न उन्होंने अन्न लिया न जल, बस एक ही बात उनके मन में चल रही थी, मेरे जीवन के 21 साल बीत गए और एक बार भी मैंने महाप्रभु के दर्शन नहीं किए। उधर जगन्नाथ मंदिर में एक अजीब बात होने लगी। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे। माता लक्ष्मी जी सामने खड़ी थीं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, स्वामी क्या बात है, आज आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? जगन्नाथ जी शांत स्वर में बोले, देवी आज मन नहीं कर रहा। लक्ष्मी जी ने फिर पूछा, ऐसा क्यों? तब जगन्नाथ जी बोले, मेरा एक परम भक्त आया है, उसका नाम है माधवदास। वो 3 दिन से समुद्र तट पर बैठा है, उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर बोले, जब मेरा भक्त भूखा है तो मैं कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ? ये सुनकर लक्ष्मी जी का हृदय भी करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसके पास प्रसाद भिजवाती हूँ। लेकिन जगन्नाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं देवी, उसे प्रसाद देने कोई और नहीं जाएगा, मैं स्वयं जाऊंगा। ये सुनकर लक्ष्मी जी भी भाव विभोर हो गईं। जगन्नाथ जी ने अपनी सोने की थाली मंगवाई, वही थाली जिसमें वे स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। उस थाली में महाप्रसाद रखा गया। फिर महाप्रभु ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और उसी रूप में वे समुद्र तट की ओर चल पड़े। उधर समुद्र किनारे माधवदास जी ध्यान में बैठे थे। तभी एक बालक उनके पास आया। बालक ने धीरे से पूछा, क्या आप माधवदास हैं? माधवदास जी ने आंखें खोली और बोले, हाँ बेटा, मैं ही माधवदास हूँ, कहो क्या बात है? बालक बोला, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। ये सुनते ही माधवदास जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जैसे ही उस थाली को देखा वे भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब उनकी चेतना लौटी तो वो बालक वहाँ नहीं था, लेकिन सोने की थाली वही रखी हुई थी। माधवदास जी समझ गए, मेरे महाप्रभु स्वयं मेरे पास आए थे। उन्होंने सोचा, अगर प्रभु चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो मुझे ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और उन्होंने प्रेम से महाप्रसाद ग्रहण कर लिया। उधर उसी समय श्री जगन्नाथ मंदिर में हंगामा मच गया। पुजारी चिल्लाने लगे, अरे महाप्रभु की सोने की थाली कहाँ गई? पूरे मंदिर में खोज शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि थाली गई कहाँ। उसी रात जगन्नाथ जी ने गजपति राजा को स्वप्न दिया। स्वप्न में महाप्रभु बोले, राजन, मेरा एक परम भक्त माधवदास 3 दिन से समुद्र तट पर बैठा था। उसे प्रसाद देने मैं स्वयं अपनी सोने की थाली लेकर गया था। सुबह होते ही गजपति राजा पंडा पुजारियों के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। उन्होंने देखा माधवदास जी शांत भाव से बैठे हैं और सोने की थाली उनके पास रखी है। राजा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, कृपा करके मंदिर चलिए और महाप्रभु के दर्शन कीजिए। जब माधवदास जी मंदिर पहुँचे तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी की मूर्ति आनंद से झूम उठी, मानो वे कह रहे हों, मेरा माधव आ गया, मेरा माधव आ गया। लेकिन महाप्रभु की लीला यही समाप्त नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद एक दिन जगन्नाथ जी के मन में एक नई इच्छा जागी। उन्होंने सोचा, बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए, और यहीं से शुरू हुई कटहल चोरी की अद्भुत लीला। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन मंदिर में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी मन ही मन कुछ सोच रहे थे। आज उनका मन बिल्कुल शांत नहीं था। बार बार उनके मन में एक ही विचार आ रहा था, बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए। फिर उन्होंने सोचा, अकेले चोरी करने में मजा नहीं आएगा। अगर दाऊ दादा यानी बलराम जी को बोलूंगा तो वो जाने से पहले ही डांट देंगे। इसी सोच में वे बैठे हुए थे। उसी समय उनके परम भक्त माधवदास जी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, उन्हें लगा कि आज प्रभु कुछ उदास से लग रहे हैं। माधवदास जी हाथ जोड़कर बोले, महाप्रभु, आज आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं?
आपके मुख पर वह प्रसन्नता नहीं दिख रही। जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, माधव, हमारा मन नहीं लग रहा। माधव दास जी बोले, क्यों प्रभु, यहाँ तो सब कुछ आपके लिए ही है। जगन्नाथ जी बोले, हाँ, यहाँ सब अच्छा है। पुरी में हम विराजमान हैं, दाल भात महाप्रसाद भी खूब मिलता है। लेकिन माधव दास जी बोले, लेकिन क्या प्रभु? जगन्नाथ जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बचपन में जो लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं हो पाती। माधव दास जी बोले, कौन सी लीला प्रभु? जगन्नाथ जी धीरे से बोले, चोरी। ये सुनते ही माधव दास जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत इधर उधर देखा और धीरे से बोले, प्रभु जरा धीरे बोलिए, लोग आपको जगन्नाथ कहते हैं, पूरे जगत के स्वामी, और आप यहाँ चोरी की बात कर रहे हैं। जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, माधव, नाम भले ही जगन्नाथ हो गया हो, पर स्वभाव तो वही है ना। बचपन में जो माखन चोरी करते थे वही मन आज भी करता है। फिर बोले, बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए, मन कर रहा है कहीं जाकर चोरी करें। माधव दास जी बोले, तो फिर सुभद्रा जी और बलराम जी को साथ ले जाइए। जगन्नाथ जी तुरंत बोले, नहीं नहीं, रहने दो। बलराम जी को अगर बता दिया कि चोरी करने जा रहे हैं तो पहले तो मुझे ही 4 बातें सुनाएंगे। कहेंगे, इतना बड़ा हो गया है, भगवान बन गया है, सब लोग आकर प्रणाम करते हैं, फिर भी चोरी करने का शौक नहीं गया। फिर जगन्नाथ जी बोले, और अगर चोरी करने जाने का मन भी बना लिया तो दाऊ दादा पूरी को बुला लेंगे, सबको बता देंगे, हमारा लाला चोरी करने जाएगा, व्यवस्था करो। फिर बोले, ऐसी चोरी में क्या मजा आएगा? माधव दास जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, तो फिर प्रभु अब चोर कहाँ से लाऊं आपके लिए? किसके साथ जाओगे चोरी करने? जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, माधव, तुम बढ़िया हो, तुम चलो हमारे साथ। ये सुनते ही माधव दास जी चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा शरीर तो अब बूढ़ा हो गया है, मेरे साथ कैसी चोरी करेंगे आप? जगन्नाथ जी बोले, बस तुम हाँ कर दो, बाकी सब हम करवा लेंगे। माधव दास जी बोले, ठीक है प्रभु, लेकिन नियम तो बता दीजिए, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की, मुझे पता ही नहीं कि चोरी कैसे करते हैं। जगन्नाथ जी बोले, पहला नियम, फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी। फिर बोले, जैसे हम चलते हैं तो पैरों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, वैसी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। माधव दास जी बोले, अच्छा। जगन्नाथ जी बोले, दूसरा नियम, पलके नहीं झपकनी, आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं, कहीं से कोई आता दिखे तो तुरंत भाग जाना। माधव दास जी बोले, अच्छा प्रभु, और कोई नियम? जगन्नाथ जी बोले, बस ये 2 नियम निभा लेना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। माधव दास जी बोले, लेकिन प्रभु चोरी करेंगे कहाँ? जगन्नाथ जी बोले, ये जो पुरी के राजा हैं, इनके बगीचे में बहुत बढ़िया बढ़िया कटहल लगे हैं। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोले, और देखो हमारे लिए भोग भी नहीं भेजते, आज वही कटहल चोरी करेंगे। माधव दास जी बोले, प्रभु इतनी मेहनत क्यों? मैं राजा को पत्र लिख देता हूँ, वो कटहल भिजवा देंगे। जगन्नाथ जी हंस पड़े, बोले, माधव तुम वही बात फिर कह रहे हो, मंगाया हुआ कटहल अलग होता है और चोरी का कटहल अलग। फिर बोले, तुम देखना चोरी के कटहल का स्वाद दुगना होगा। माधव दास जी भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, कब चलना है? जगन्नाथ जी बोले, आज रात, लेकिन ध्यान रखना सिंह द्वार पर नहीं, दक्षिण द्वार पर मिलना। रात हो गई, चारों ओर सन्नाटा था। माधव दास जी मंदिर के दक्षिण द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक छोटा सा सुंदर बालक उनकी ओर आ रहा है, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पीतांबर वस्त्र, वही थे महाप्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ जी धीरे से बोले, माधव चलो। माधव दास जी ने उन्हें अपने कंधे पर बिठा लिया और दोनों चुपचाप राजा के बगीचे की ओर चल पड़े। आज महाप्रभु स्वयं कटहल चोरी करने जा रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था, सड़कें खाली थीं और हल्की हल्की चांदनी धरती पर फैल रही थी। माधव दास जी अपने कंधे पर छोटे से बालक रूप में बैठे महाप्रभु जगन्नाथ जी को लेकर धीरे धीरे राजा के बगीचे की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में दोनों बगीचे के पास पहुंच गए। जगन्नाथ जी धीरे से बोले, माधव देखो सामने वही बगीचा है। माधव दास जी ने देखा, सचमुच बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उनमें बड़े बड़े कटहल लटक रहे थे। जगन्नाथ जी बोले, बस आज यही चोरी करनी है। दोनों धीरे धीरे बगीचे के अंदर घुस गए। थोड़ा अंदर पहुंचने के बाद जगन्नाथ जी ने कहा, देखो सामने जो पेड़ है उसी पर सबसे अच्छे कटहल लगे हैं। अब सवाल था कि पेड़ पर चढ़े कौन? जगन्नाथ जी बोले, अब ऊपर चढ़कर कटहल तोड़नी पड़ेगी। माधव दास जी बोले, प्रभु आप तो छोटे से बालक बने हुए हैं, इतना भारी कटहल कैसे पकड़ेंगे? फिर बोले, मैं ही पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है तुम चढ़ो,
हम नीचे खड़े हैं पकड़ने के लिए। माधव दास जी धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने नीचे झांक कर पूछा, प्रभु कौन सा कटहल तोड़ूं, ये वाला या वो वाला? जगन्नाथ जी तुरंत फुसफुसा कर बोले, अरे धीरे बोलो, पहले ही कहा था कि आवाज नहीं करनी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माधव दास जी की आवाज सुनकर बगीचे का माली जाग गया। वो अपने घर से बाहर निकला और बोला, कौन है वहाँ? फिर उसने डंडा उठाया और जोर से बोला, कौन सा कटहल तोड़ना है मैं बताता हूँ, रुको वहीं। ये सुनते ही जगन्नाथ जी तुरंत वहाँ से भाग गए। अब ऊपर पेड़ पर बेचारे माधव दास जी खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने धीरे से नीचे देखा, लेकिन नीचे कोई नहीं था। इधर माली डंडा लेकर ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद वो वापस चला गया। माधव दास जी ने फिर धीरे से आवाज लगाई, प्रभु अब क्या करना है? जगन्नाथ जी फिर धीरे से पास आए और बोले, अब जल्दी से कटहल तोड़ो, हम नीचे खड़े हैं पकड़ने के लिए। माधव दास जी ने एक बड़ा सा कटहल तोड़ा और नीचे गिरा दिया। कटहल नीचे गिरा, धम! इतनी जोर की आवाज हुई कि फिर से माली जाग गया। वो डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया। अब जगन्नाथ जी फिर से वहाँ से गायब हो गए। उधर माधव दास जी ऊपर से बोले, प्रभु आप पकड़ क्यों नहीं रहे? धम धम आवाज आ रही है। नीचे से माली बोला, हाँ पकड़ूंगा, तुम नीचे तो आओ। अब माधव दास जी समझ गए कि बड़ी मुसीबत हो गई है। जैसे ही वे नीचे उतरे, माली ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। उसने उनके हाथ पांव बांध दिए और बोला, रुको, सुबह होने दो, तब बताता हूँ चोरी का मजा। बेचारे माधव दास जी वहीं पेड़ से बंधे रह गए। वे इधर उधर देखने लगे। माली बोला, किसे ढूंढ रहे हो? माधव दास जी बोले, हमारे साथ एक और भी था। माली बोला, मुझे तो कोई नहीं दिखा। उधर उस समय महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर में जाकर अपनी जगह पर खड़े हो गए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात किसी तरह बीत गई। सुबह होते ही ये खबर पूरे नगर में फैल गई, राजा के बगीचे में चोर पकड़ा गया है। जब ये खबर गजपति राजा तक पहुंची तो वे तुरंत बगीचे में आए। जैसे ही उन्होंने देखा कि पेड़ से बंधा हुआ आदमी कौन है, वे चौंक गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि माधव दास जी थे। राजा तुरंत उनके पास दौड़े। उन्होंने कहा, अरे गुरुदेव ये क्या हुआ? उन्होंने तुरंत माली से कहा, जल्दी खोलो इन्हें। माली बोला, महाराज ये रात में कटहल चुरा रहे थे। राजा ने कहा, अरे ये हमारे गुरुदेव हैं, इन्हें तुरंत खोलो। माधव दास जी को खोल दिया गया। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव आप मुझे बता देते, मैं स्वयं कटहल भिजवा देता। माधव दास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन क्या तुम्हें लगता है कि मैं कटहल खाने आया था? फिर बोले, हमारे अंगों को देखकर क्या तुम्हें लगता है कि हमारी जीभ इतनी चटोरी है? राजा ने पूछा, तो फिर कौन था जिसे कटहल की इच्छा थी? माधव दास जी बोले, हमारे जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? राजा बोले, कौन? माधव दास जी बोले, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ। फिर उन्होंने पूरी रात की कहानी राजा को सुना दी। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, महाप्रभु स्वयं मेरे बगीचे में चोरी करने आए। और उसी समय राजा ने घोषणा कर दी, आज से ये पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी का है, अब ये मेरा नहीं रहा। राजा ने उसी समय घोषणा कर दी, आज से ये पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी का है, अब ये बगीचा हमारा नहीं महाप्रभु का है। यहाँ जो भी फल फूल लगेगा वो सब प्रभु के लिए ही होगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग भावुक हो गए। माधव दास जी भी शांत भाव से सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वे स्नान ध्यान करके अपने रोज के नियम के अनुसार समुद्र तट पर प्रणाम करने के लिए निकल पड़े। हर दिन की तरह वो भोर में समुद्र को प्रणाम करने जाते थे। जब वे समुद्र तट की ओर जा रहे थे, तभी दूर से उन्होंने देखा एक परिचित सा बालक उनकी ओर चलता हुआ आ रहा है। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर काले रंग का शरीर, मंद मंद मुस्कान। माधव दास जी तुरंत समझ गए ये कोई और नहीं स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ है। जैसे ही ठाकुर जी पास आए, माधव दास जी मुस्कुराकर बोले, बहुत बढ़िया प्रभु, कल रात तो आप बहुत तेज भाग गए थे। जगन्नाथ जी भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, हम कहाँ भागे थे, तुम ही इतना जोर जोर से बोल रहे थे। माधव दास जी बोले, अच्छा आप तो भाग गए और हमें वहाँ पकड़वा दिया। फिर थोड़ा हंसते हुए बोले, आपकी इच्छा तो पूरी हो गई ना, आपको चोरी करनी थी तो हमको पेड़ पर चढ़ा दिया। जगन्नाथ जी बोले, लेकिन चोरी तो हुई ही नहीं। माधव दास जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी चोरी भले ही नहीं हुई, लेकिन हम तो रात भर बंधे रहे और पिट भी गए। फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ लेकिन एक काम अच्छा हो गया। जगन्नाथ जी ने पूछा, कौन सा काम?
माधवदास जी बोले, पूरा बगीचा आपके नाम करवा आए हैं, अब जब मन करे प्रेम से कटहल खाइए। ये सुनकर जगन्नाथ जी भी हंस पड़े। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माधव, मन की चोरी तो मन में ही रह गई। दोनों हंसने लगे और यही है महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भक्त माधवदास जी की अद्भुत लीला, जहां भगवान अपने भक्त के साथ एक मित्र की तरह हंसते खेलते हैं और ये भी बताते हैं भगवान के लिए सबसे प्रिय चीज भोग या धन नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम होता है। बोलो जय जगन्नाथ।